जब बात सिख धर्म की नींव और उसके गहरे आध्यात्मिक रंगों की होती है तो गुरु नानक देव जी का नाम सबसे पहले सामने आता है। उन्होंने भक्ति को एक नए रंग में रंगा। गुरु नानक देव जी जहां भी गए, संगीत उनके लिए एक ऐसा सेतु रहा जिसके जरिए उन्होंने अपनी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने न केवल भक्ति और अहिंसा का मार्ग चुना, बल्कि सूफी संतों के साथ एक ऐसा अनमोल रिश्ता बनाया जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको सूफी संतों के साथ गुरु अर्जन देव जी के उस अनमोल रिश्ते के बारे में बताऊंगी जिसकी छाप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी देखने को मिलती है। दरअसल 15 अप्रैल 1563 को गोइंदवाल साहिब में चौथे गुरु गुरु रामदास जी के घर जन्मे गुरु अर्जन देव जी बचपन से ही भक्ति और करुणा के रंग में रंगे हुए थे। जब गुरु रामदास जी का देहांत हुआ तो उनके पुत्र गुरु अर्जन देव जी को सिखों का पांचवा गुरु बनाया गया। ये वो दौर था जब सिख धर्म को एक मजबूत ढांचे की जरूरत थी और गुरु अर्जन देव जी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने सबसे पहले तो गुरु दरबार को व्यवस्थित किया, साथ ही तरन तारण सरोवर को पक्का कराया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना शुरू की। ये ग्रंथ न केवल सिख गुरुओं की वाणी का संग्रह था, बल्कि इसमें कई सूफी संतों और भक्ति कवियों के शब्द भी शामिल किए गए। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने बादशाह अकबर के सामने शिकायत की कि इस ग्रंथ में इस्लाम विरोधी बातें हैं, लेकिन जब अकबर ने ग्रंथ की महानता को देखा और उसकी गहराई को समझा तो उसने न केवल माफी मांगी बल्कि भाई गुरुदास जी और बाबा बुट्ठा जी को 51 सोने की मोहरें भेंट कर सम्मानित भी किया। ये घटना गुरु अर्जन देव जी की दूरदर्शिता और सभी धर्मों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। गुरु अर्जन देव जी का स्वभाव शांत, गंभीर और भक्ति से भरा हुआ था। उन्हें संतों की संगत इतनी प्रिय थी कि वे हर धर्म के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करते थे। सूफी संतों के प्रति उनका विशेष लगाव था और उन्होंने सूफी संगीत को भक्ति का सबसे सुंदर माध्यम बनाया। उनकी अमर रचना सुखमनी साहिब इसका जीवित उदाहरण है। गौड़ी राग में रची गई सुखमनी साहिब में गुरुजी ने साधना, नाम जप, सेवा, त्याग और मुक्ति के मार्ग को इतनी खूबसूरती से उकेरा कि ये आज भी हर दिल को छूती है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की गहरी चाह को दर्शाने वाली सूफी संगीत की तरह गुरु अर्जन देव जी की रचनाएं भी भक्ति और प्रेम की सुगंध बिखेरती हैं। उन्होंने सूफी संत बाबा फरीद जैसे महान सूफी संतों की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी, जो उनके खुले दिल और सभी धर्मों के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक है। गुरु अर्जन देव जी का सूफी संतों से रिश्ता केवल भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक गहरे विश्वास और सम्मान का रिश्ता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब की नींव है। दरअसल जब गुरुजी ने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की निर्माण का फैसला किया तो उन्होंने इसके लिए अपने प्रिय सखा सूफी संत हरजत मियां मीर को चुना था। हरजत मियां मीर और गुरु अर्जन देव जी की मित्रता इतनी गहरी थी कि गुरुजी ने उन्हें स्वर्ण मंदिर की नींव रखने का सम्मान दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था जो सिख धर्म और सूफी परंपरा के बीच के प्रेम को और एकता को प्रतीक बन गया था। हरमंदिर साहिब के 4 दरवाजे आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना के साथ ही गुरुजी का सपना एक ऐसे स्थान का था जहां हर धर्म, हर समुदाय के लोग बिना भेदभाव के प्रवेश कर सके। ये विचार सूफीवाद के सिद्धांतों से मेल खाता था, जिसमें भक्ति, दया और मानवता को सबसे ऊपर रखा जाता है। आपको बता दें कि गुरु अर्जन देव जी ने सूफी संगीत की ताकत को पहचाना और इसे अपनी रचनाओं में शामिल किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल बाबा फरीद और अन्य सूफी संतों की रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि गुरुजी सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने में विश्वास रखते थे। सूफी संगीत की तरह ही गुरुजी की वाणी भी प्रेम, शांति और एकता का संदेश देती थी। जब मुगल आक्रांता जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को क्रूर यातनाएं दी और उनकी हत्या करवाई, तब भी गुरुजी ने अहिंसा और भक्ति का मार्ग
नहीं छोड़ा। उनकी शहादत सिख धर्म की नींव को और मजबूत करने वाली थी। गुरुजी और सूफी संतों का रिश्ता केवल भक्ति का नहीं था, बल्कि मानवता, समानता और दया का रिश्ता था। उनकी शिक्षाएं, उनकी रचनाएं और उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है कि सच्ची भक्ति वो है जो सभी को जोड़ कर रखती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।